भाई अगर डीलिंग करना सीखनी है तो पुष्पा से तो जरूर सीख। यार एक बात मुझे ये समझ नहीं आई आज तक भी मूवी में, ये जितने भी लोग हमला करने वाले होते हैं वो एक एक करके ही क्यों आते हैं? एक साथ आने में उन्हें कौन सी दिक्कत होती है? एक बात सोचने वाली ये भी है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी, उस पे ट्रक चलाना भी आता है, उसे मैनेजमेंट की इतनी अच्छी नॉलेज भी है, वो इतना कलाकार भी है, वो इतना फाइटर भी है, आखिर मल्टी आदमी तो यही है। मेरे दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि लकड़ी जो भी है वो इतनी जल्दी से कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता जितनी जल्दी से पुष्पा भाऊ ने वो नहर में बहा दी। और नहर में बहाने पर पुलिस वाले रास्ते में आते जाते कुछ तो सुराख देखेंगे कि केवल बस वहाँ अड्डा ही देखेंगे और वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिली तो वो चले जाएंगे। जरा सोचने वाली बात है। फिर पुष्पा भाऊ तो पुष्पा भाऊ हैं जो आँख पे पट्टी बांधने के बाद भी, ऊपर बोरी रखे होने के बाद भी, मुँह ढके होने के बाद भी, हाथ बंधे हुए होने के बाद भी दौड़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, मार भी रहे हैं लोगों को। चलिए दोस्तों, इतना शुरू हुआ, अब इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा भाऊ, जिनका उद्देश्य रहता है बस अपने ईगो ऊपर रखना, जिनका एक ही काम है उनके ईगो से बढ़कर कुछ नहीं, जो दिमाग के बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग हैं और वो जानते हैं कि कैसे एक लीडर बना जाता है। लीडर के सारे गुण मौजूद, मैनेजमेंट के सारे गुण मौजूद। कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, जाका रेड्डी, तीन भाई तीनों दबंग, या यूं कहें एक बदमाश गुंडे, या फिर यूं कहें डरपोक लोग जो कमजोरों को मारते हैं, ताकतवर को इकट्ठे होकर मारते हैं। और ये तीनों भाई गलत फहमी से अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा बलवान मानते हैं और अपने एरिया में इनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। बस यही इनकी गलती साबित हुई। सीनू एक बहुत ही खतरनाक व्यापारी जो डीलिंग करवाता है, सिंडिकेट का मालिक है लाल चंदन को विदेश भेजने की। केशव भाई, अगर केशव की बात करी जाए या फिर यूं कहें केशव, जरा गौर करें, पुष्पा को अर्जुन बनाया गया है और केशव को केशव, जो कि पुष्पा का वास्तव में ही बहुत ही बेहतरीन सलाहकार, मैनेजर और हर चीज की डीलिंग करने वाला है। चाहे तो वो लड़कियों की डीलिंग हो, रश्मिका मंदाना से बात करवानी हो, चाहे फिर मैनेजिंग कैसे भी करके वो पानी में बहती हुई लकड़ियों को डैम बंद करवा के निकलवाना हो, चाहे सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देनी हो, बहुत ही आसानी से और प्यार से हर काम कर देता है। मुरुगन जो कि लाल चंदन का डीलर है, और एसीपी गोविंद जो कि बेचारा बहुत ही मेहनती और बहुत ही शिद्दत से काम करने वाला है और जिसके पास पकड़ने के लिए सबूत ही नहीं हो पाते। भंवर सिंह शेखावत जो कि एक नया एसीपी है, जिसको एक रिश्वतखोर दिखाया गया है, या यूं कहें शेखावत नाम की वजह से दिखाया गया है। खैर छोड़ें, पर ये भी अपने आप को ज़्यादा चालाक समझने की गलती करते हैं। वैसे मूवी में कमी निकालने लायक तो ज़्यादा की पॉइंट्स हैं नहीं, और वैसे भी हम साउथ के सिनेमा से फाइटिंग में कोई गलतियाँ निकालना तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। हीरो अच्छी तरह से ही विलन को मारता है, चाहे वो अकेला हीरो 100 पे भारी ही क्यों ना पड़ जाए। अब आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है मूवी में, वो तो आप अपने ऊपर ही डिपेंड करें, लेकिन जैसा कि मूवी बनाई जाती है हीरो के ही कैरेक्टर को बेहतरीन बनाने के लिए, तो सबको हीरो ही पसंद आएगा। परंतु कुछ लोग होते हैं अलग तरह के, जिनको अलग अलग कैरेक्टर पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। फिर भी अगर कमी निकालने की बात की जाए तो पुलिस बिल्कुल मक्कार का रोल निभा रही है इस मूवी में, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी खोजबीन करे, छापेमारी करे तो बहुत ही प्यार से पकड़ सकती है और बहुत ही आराम से। या यूं कहें कि इसलिए कमजोर पड़ रही है क्योंकि असली मालिक तो विधायक साहब हैं वहाँ के। अगर विधायक साहब ही वहाँ का टेंडर उठा रहे हैं लाल चंदन की लकड़ियों का, तो फिर पुलिस क्या ही कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो अच्छे दिमाग वाले होते हैं, या यूं कहें जिनका दिमाग अच्छा किया जाता है, पढ़ा के, उनको सिखा के, उनको रास्ते बता के और पॉइंट्स बता के आईएएस वाईएएस बनाया जाता है, एसीपी वेसीपी बनाया जाता है, और उनको टक्कर दे रहा है एक अनपढ़ आदमी जो कभी पढ़ा ही नहीं, पुष्पा भाऊ। तो सोच सकते हैं पुष्पा भाऊ का कैचिंग पावर कितना हाई लेवल का है और कितना एक्टिव दिमाग है उनके पास। मूवी तो वाकई में ही शानदार है और जो इनकी स्टोरी है वो वास्तव में ही बहुत ही अच्छी है।
सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर क्या कारण रहा होगा जो पुष्पराज एक बदमाश की तरह कार्य करते हुए भी सबके हीरो बन गए और बदमाशों से अलग दिखने लगे। क्योंकि पहला तो वो ताकतवर होने के बाद भी कमजोरों पर जुल्म नहीं करते थे। वो ताकतवर होने के बाद भी अपनी ताकत किसी कमजोर को नहीं दिखाते थे, बल्कि ताकतवरों से ही लड़ते थे। तो इसलिए जो ताकत का अपनी का सही इस्तेमाल करते हैं वो हीरो ही बन जाते हैं समाज की नज़रों में। यही अंतर होता है एक हीरो और बदमाश में, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना हो। अगर आप गलत काम भी कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए, ना केवल एक की बल्कि बहुत लोगों की भलाई के लिए, या यूं कहें कि आप उपकार ना करके परोपकार कर रहे हैं, इसीलिए पुष्पा भाऊ भी एक लकड़ी चोर होकर भी लोगों की नज़रों में हीरो बन गए। अब आप इंतज़ार करिए पुष्पा 2 का मेरी वीडियो में। बहुत ही शानदार मूवी थी ये।